अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एड्रिनल स्टेरॉइड्स एंड कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजियाज। अच्छा सिंपल इसमें कि आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, इसकी आगे फर्दर दो लेयर्स हैं, एक आपकी कॉर्टेक्स और दूसरी आपके पे मेडुला। अच्छा जो कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स की आगे फर्दर थ्री लेयर्स हैं। इसमें आपने क्या याद रखना है, आपने वहाँ पे याद रखना है ये जीएफआर। अच्छा इसमें क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगी ग्लोमेरुलोसा और वहाँ पे प्रोडक्शन होगी एल्डोस्टेरोन की, और ये आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। अच्छा इसके बाद फेसिकुलाटा आ जाएगी और वहाँ पे प्रोडक्शन होगी कॉर्टिसोल की, और ये आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। और लास्ट पे आपके रेटिकुलरिस, वहाँ पे प्रोडक्शन होगी डीएचए या फिर आपको ये टेस्टोस्टेरोन की, और ये बाद में कन्वर्ट होंगे आपको पे एस्ट्रोन या फिर आपको पे एस्ट्राडायोल के अंदर, और ये आपके वहाँ पे एंड्रोजन्स हैं। अच्छा इसके बाद आपको ये पता है कि आपका जो है ना, ये एल्डोस्टेरोन जो आपको पे प्रोड्यूस हो रही है, ये आपकी कहाँ से होती है, ये आपके जो रास सिस्टम है वहाँ से आपके जो है ये लास्ट पे आपको बनती है एंजियोटेंसिन 2, और वो क्या करती है, आपको जो होता है ना आपके ये एल्डोस्टेरोन सिंथेज, इसको ये आपको पे स्टिमुलेट करती है, और वहाँ से एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन हो रही होती है। इसके बाद ये जो है ना, दूसरा आपको पे कॉर्टिसोल, और दूसरा आपको पे ये आपकी जो है ये सेक्स हार्मोन वगैरह, आपको पे एंड्रोजन वगैरह, ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं, ये आपका जो एसिड आपका प्रोड्यूस होना है ना पिट्यूटरी से, उससे ये आपको पे स्टिमुलेट होकर आपके ये एंड्रोजन और आपकी जो कॉर्टिसोल है ये आपको पे प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा इसमें आपने क्या याद रखना है, यहाँ पे आपकी जो कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल यहाँ पे आपका क्या करती है, यहाँ पे आपकी ये नेगेटिव फीडबैक देती है। जब आपका जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर ये कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होगा, तो ये क्या करेगा, ये जाके आपके जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी को जाके नेगेटिव फीडबैक देगी, और वहाँ से क्या होगा, ये जो आपका एसीटीएच प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसको ये नेगेटिव फीडबैक देगी। वहाँ से क्या होगा, एसीटीएच का लेवल कम होगा, और उससे क्या होगा, यहाँ पे आपकी कॉर्टिसोल और आपकी जो आपके है ना ये एंड्रोजन्स वगैरह, ये आपके वहाँ पे कम हो रहे होंगे। अच्छा ऑपोजिट में क्या होगा, जब आपका जो कॉर्टिसोल है इसका वहाँ पे लेवल कम होगा, तो यहाँ से क्या होगा, ये नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा, वहाँ से एसीटीएच जो है ये आपको पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जब ये एसीटीएच ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो ये क्या करेगा, आपका जो है ना ये कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज, इसको ये ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा, और उससे क्या होगा, यहाँ पे आपके जो हार्मोन्स वगैरह ना, इसकी वहाँ पे प्रोडक्शन करवा रहा होगा। अच्छा इसमें आपने क्या याद रखना है, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये कॉर्टिसोल का लेवल कम होगा, तो वहाँ से आपका जो एसीटीएच है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहा होगा। अच्छा उसमें क्या होगा, जब ये एसीटीएच के लेवल ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो ये क्या करेगा, आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है ना, आपकी जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स को ये ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा, और वहाँ से क्या करेगा, आपका जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये हार्मोन्स वगैरह की सिंथेसिस करवा रहा होगा। अगर तो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये कोई भी एंजाइम की आपको वहाँ पे डेफिशिएंसी होगी, तो वहाँ से क्या होगा, ये जो कॉर्टिसोल है इसका वहाँ पे लेवल प्रोड्यूस नहीं होगा, कॉर्टिसोल का लेवल फिर भी कम होगा, और वहाँ से क्या होगा, ये जो एसीटीएच है ना, इसको वहाँ पे नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा। जब इसको वहाँ पे नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा, तो ये आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होता रहेगा, और वहाँ से क्या होगा, आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है ना, ये आपको वहाँ पे हाइपरप्लेजिया करना शुरू कर देगा। और ये सिंपल क्या है, यहाँ पे आपका ये कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, सिंपल आपने इसके अंदर क्या याद रखना है, कोई भी आपको वहाँ पे एंजाइम डेफिशिएंट होगा, वहाँ से कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन नहीं होगी, एसीटीएच आपको पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा, और ये क्या करेगा, आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है इसको ये ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा, और वहाँ से क्या होगा, आपका जो पेशेंट है इसके अंदर ये जो है ना, ये कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन नहीं होगी, और उसमें क्या आपका जो पेशेंट है उसके अंदर कोई भी आपको पे ना एंजाइम वगैरह आपको पे डेफिशिएंट होगा, और उसमें क्या होगा, जब आपका जो है ना ये कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन नहीं होगी, आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है ये आपको पे ज़्यादा स्टिमुलेट होगा, और वहाँ से आपका जो एड्रीनल है ये आपको पे हाइपरप्लेजिया करना शुरू कर देगा। अच्छा अभी ऐसे करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसकी जो है ना ये प्रोडक्शन, आपकी जो है ना ये स्टेरॉइड्स वगैरह आपको पे प्रोड्यूस कैसे होते हैं। सिंपल आपने इसके अंदर क्या याद रखना है, आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है वहाँ से आपकी जो सिंथेसिस स्टार्ट होगी, इसके ऊपर आपका जो एंजाइम है दैट इज अवर कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज, ये आके एक्ट करेगा, और वहाँ से प्रोडक्शन होगी प्रेजनिनोलोन की। अच्छा जो प्रेजनिनोलोन है इसके ऊपर आपका एंजाइम आएगा दैट इज अवर 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज, ये क्या करेगा, इसको वहाँ पे कन्वर्ट करवाएगा इनटू प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा उसके बाद जो जो प्रोजेस्टेरॉन है इसके ऊपर आपका एंजाइम आएगा दैट इज अवर 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, और ये इसको वहाँ पे कन्वर्ट करवा देगा इनटू 11 डिऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन। अच्छा इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका एंजाइम आएगा 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, और ये क्या करवाएगा, आपकी जो है ना ये 11 डिऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन इसको कन्वर्ट करवा देगा इनटू कॉर्टिकोस्टेरॉन। अच्छा इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका एंजाइम आएगा दैट इज अवर आपके ये एल्डोस्टेरॉन सिंथेज, और ये क्या करवाएगा, आपकी जो कॉर्टिकोस्टेरॉन है इसको वहाँ पे कन्वर्ट करवा देगा इनटू एल्डोस्टेरॉन। और इसमें आपने क्या याद रखना है, आपके यहाँ पे जो होता है ना रास सिस्टम क्या करता है, लास्ट पे आपके जो ये सबसे पहले क्या करेगा, आपको यहाँ पे एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा, ये आपके बाद में कन्वर्ट होगी इनटू एंजियोटेंसिन 2, और ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या करेगी, आएगी और आपके जो एड्रीनल ग्लैंड है ना, इसके ऊपर यहाँ पे आपका जो एल्डोस्टेरॉन सिंथेज है इसको वहाँ पे स्टिमुलेट करवाएगी, और वहाँ से क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो एल्डोस्टेरॉन है इसको वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होगी। अच्छा ये आपने इसके अंदर एक चीज़ याद रखनी है। अच्छा सिंपल इसमें क्या हुआ, यहाँ पे आपके ये 3 एंजाइम हो गए, आपने इसके अंदर क्या याद रखना, 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे ये 3 है ना, तो 3 से आपने क्या याद रखना है, ये आपके तीनों की तीनों जो लेयर्स होंगी उसके ऊपर आप वहाँ पे काम कर रहा होगा, फेसिकुलाटा पे भी काम करेगा, उसके बाद आपकी जो रेटिकुलरिस है वहाँ पे भी ये काम कर रहा होगा। इसके बाद जो दूसरा है यहाँ पे आपका ये 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, इसमें क्या यहाँ पे आपका ये 2 है, तो आपने इसके अंदर क्या याद रखना है, ये जो फर्स्ट वाली आपकी जो 2 लेयर्स होंगी वहाँ पे आपका ये काम कर रहा होगा, थर्ड वाली लेयर पे आपका इसका कोई भी काम नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपके जो आपके बाद में आ जाएगा ना ये 11 आपका यहाँ पे 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, ये आपका वहाँ पे 2 के बाद है, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पे आपकी जो 2 लेयर्स होंगी ना, फर्स्ट वाली आपको वहाँ पे ये ग्लोमेरुलोसा और फेसिकुलाटा, वहाँ पे ये काम करेगा, रेटिकुलरिस पे काम नहीं करेगा।
अच्छा यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आपका जो एल्डोस्टेरोन है इसको वहाँ पे प्रोडक्शन कर दी। अच्छा इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपकी ये प्रेग्नेनोलोन या फिर आपकी जो है ये आपकी ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये आपको वहाँ पे फेसिकुलाटा की तरफ चली जाती हैं और वहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आपका एंजाइम पड़ा होगा दैट इज अवर 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या करवाएगा, इनके अंदर ये 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन करवाएगा और उसके बाद यहाँ पे जो है ना ये कन्वर्ट हो जाएंगे इंटू ये जो, अगर बात करेंगे ना ये प्रेग्नेनोलोन की, तो ये आपको कन्वर्ट हो जाएगी इंटू आपकी ये 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन। अगर ये बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन की, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी इंटू 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। अच्छा यहाँ पे दोबारा से आपका जो 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज है ना, ये क्या करता है, आपकी जो 17 हाइड्रोक्सी प्रेजिनिनोलोन है इसको ये कन्वर्ट करवा देता है इनटू 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। अच्छा इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपको वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन बनी है इसके ऊपर दोबारा से आपका वहाँ पे एंजाइम आएगा दैट इज अवर 21 हाइड्रोक्सिलेज और वो क्या करवाएगा, इसको वहाँ पे कन्वर्ट करवा देगा इनटू 11 डिऑक्सी कॉर्टिसोल। यहाँ पे क्या किया था इसने, वहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन है इसको वहाँ पे कन्वर्ट करवा देगा इनटू 11 डिऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन। यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करवाएगा इनटू 11 डिऑक्सी कॉर्टिसोल। अच्छा उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका एंजाइम आएगा दैट इज अवर 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज और वो क्या करवाएगा, आपके जो है ना ये आपको वहाँ पे डीऑक्सी कॉर्टिसोल है इसको कन्वर्ट करवा देगा इनटू कॉर्टिसोल। यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो कॉर्टिसोल है इसको वहाँ पे प्रोडक्शन होगी। इसके बाद क्या होता है, ये आपकी जो कॉर्टिसोल है ये आपको वहाँ पे कन्वर्ट होती है इनटू कॉर्टिसोन और उसके बाद क्या होता है, ये आपके बॉडी से बाहर जा रही होती है। अच्छा यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ पे आपका जो ग्लाइसरेटिनिक एसिड है ये कहाँ से आता है, ये आपकी जो लिकोराइस है ना वहाँ से आपका आता है और वहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ पे आपकी जो कॉर्टिसोल है कॉर्टिसोल की कन्वर्जन इनटू कॉर्टिसोन इसको वहाँ पे इनहिबिट करवाएगा। अच्छा इसमें क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होगा और जब आपका जो पेशेंट है ये आपको वहाँ पे जो है ना ये लिकोराइस वगैरह की ईटिंग करेगा तो वहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको ये इंक्रीज कॉर्टिसोल के साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे होंगे और वहाँ से क्या होगा, ये आपके जो दूसरे आपको वहाँ पे होंगे ना, ये आपको वहाँ पे हार्मोन्स वगैरह ये आपको वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहे होंगे। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, आपको वहाँ पे कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन होगी। अच्छा इसके बाद क्या होता है, ये आपका जो 17 हाइड्रोक्सी प्रेजिनिनोलोन या फिर आपकी 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन ये जब जाएंगी रेटिकुलरिस की तरफ तो वहाँ पे क्या होगा, ये आपकी जो प्रेजिनिनोलोन है ये आपको वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी इनटू DHEA। अच्छा उसके बाद अगर बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन की तो ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू एंड्रोस्टेनिडायोन और यहाँ पे एंजाइम कौन सा, ये है आपको वहाँ पे 1720 लाइज। ये दोनों क्या करवाएंगे, इसको वहाँ पे जो है ना ये प्रेजिनिनोलोन और आपकी जो है ये प्रोजेस्टेरोन इसको वहाँ पे कन्वर्ट करवा देंगे इनटू ये DHEA या फिर आपको वहाँ पे एंड्रोस्टेनिडायोन। अच्छा इसके बाद क्या होता है, ये जो आपको वहाँ पे DHE है ना ये भी आपको वहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है इनटू एंड्रोस्टेनिडायोन और ये मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर आपने याद रखना है यहाँ पे आपका 3 वाला ये क्या करेगा, तीनों लेयर्स के ऊपर काम करेगा। तो यहाँ पे जो 3 बीटा हाइड्रोक्सी डिहाइड्रोजिनेज है ये क्या करेगा, DHEA को कन्वर्ट करवाएगा इनटू एंड्रोस्टेनिडायोन। इसके बाद ये जो आपको वहाँ पे एंड्रोस्टेनिडायोन है ये आपको वहाँ पे कन्वर्ट होती है इनटू टेस्टोस्टेरोन या फिर आपको वहाँ पे एस्ट्रोन। अगर इसके ऊपर आपको वहाँ पे एंजाइम एक्ट करेगा दैट इज अवर अरोमाटेज तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एस्ट्रोन। अच्छा उसके बाद ये आपको वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी आपको वहाँ पे जो है ये टेस्टोस्टेरोन। अच्छा अगर टेस्टोस्टेरोन के ऊपर भी आपको वहाँ पे अरोमाटेज एक्ट करेगा तो ये आपको वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी इनटू एस्ट्राडायोल। अच्छा इसके बाद ये जो है ना आपको वहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन है इसके ऊपर अगर आपको वहाँ पे 5 अल्फा रिडक्टेज काम करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू DHT आपको वहाँ पे डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। और यहाँ पे आपने याद रखना जो आपकी फिनेस्ट्राइड होती है ये क्या करती है, आपको जो 5 अल्फा रिडक्टेज है इसको वहाँ पे इनहिबिट करवाती है और ये क्या करवाती है, आपकी जो टेस्टोस्टेरोन है इसकी वहाँ पे ये जो है ना ये DHT के अंदर जो पेरिफेरल कन्वर्जन है इसको वहाँ पे इनहिबिट करवा रही होती है। इसके बाद ये एनेस्ट्राजोल, लेट्रोजोल और ये आपकी जो एक्सीमेस्टेन है ये क्या करती है, आपका जो अरोमाटेज है इसको वहाँ पे इनहिबिट करवाती है और ये क्या करवाती है, आपकी जो होती है ना ये पेरिफेरल कन्वर्जन इनटू एस्ट्रॉन या फिर आपको वहाँ पे एस्ट्राडायोल इसको वहाँ पे इनहिबिट करवा रही होती हैं। अच्छा इसके बाद ये कीटोकोनाजोल या फिर आपकी ये स्पाइरोनोलैक्टोन या फिर ये अबीराटेरॉन ये क्या करती हैं, आपको जो 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज और आपके जो 1720 लाइज है इसको वहाँ पे इनहिबिट करवाती है और वहाँ से क्या करवाती है, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो है ना आप वहाँ पे ये कन्वर्जन इसको वहाँ पे इनहिबिट करवा रही होंगी। अच्छा इसके बाद अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कंजेंटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। अच्छा सिंपल आपने इसके अंदर ना याद रखना, हम यहाँ पे 3 एंजाइम्स को देखेंगे। एक आपका यहाँ पे 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, दूसरा आपका यहाँ पे जो है ये 21 हाइड्रोक्सिलेज और तीसरा आपका यहाँ पे 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। सिंपल आपने इसके अंदर क्या याद रखना है, जब आप देखेंगे ना राइट साइड पे तो राइट साइड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी ये जो है ना ये आपके कॉर्टिसोल और आपकी जो एंड्रोजन है इसको वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। अगर तो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो है ये आपका पे इनहिबिट होगा या फिर ये आपका पे बॉडी के अंदर नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, आपके कॉर्टिसोल और आपके जो एंड्रोजन है इसकी वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगी। अच्छा जब एंड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होंगे तो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको जो ये एंड्रोजन्स के कम होने के सिम्टम्स मिल रहे होंगे और ये कॉर्टिसोल आपको वहाँ पे कम प्रोड्यूस होंगे तो आपका जो पेशेंट है इसके अंदर आपको ये जो कॉर्टिसोल के कम होने के जो सिम्टम्स होंगे ना ये आपको मिल रहे होंगे। अच्छा इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अगर आप वहाँ पे बात करेंगे नीचे की तरफ तो वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी जो है ये एल्डोस्टेरोन जो है इसको वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। अगर तो यहाँ पे आपका 21 हाइड्रोक्सिलेज और आपका जो ये आपका जो ये 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज
जब ये आपकी बॉडी के अंदर नहीं होंगे तो वहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आपकी एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं होगी और साथ-साथ ये दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी कॉर्टिसोल जो है उसको वहाँ पे प्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये एल्डोस्टेरोन और आपकी जो कॉर्टिसोल है इसकी वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी। सिंपल आपने इसके अंदर क्या याद रखना है, तीनों के अंदर क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये कॉर्टिसोल जो है इसके वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगी। इसके साथ-साथ क्या होगा, जब आप बात करेंगे 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की तो वहाँ पे आपके एंड्रोजन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। अच्छा, इसके बाद जब बात करेंगे 21 हाइड्रोक्सिलेज या फिर आपका जो ये 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, तो वहाँ पे क्या होगा, कॉर्टिसोल के साथ-साथ आपका जो एल्डोस्टेरोन है इसकी वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगी। एल्डोस्टेरोन का आपको पता है ये क्या करता है, आपकी जो होती है ना किडनीज़ के अंदर, किडनीज़ में जाके आपकी जो सोडियम है इसको वहाँ पे रिटेंशन करवाता है और आपकी जो पोटेशियम है इसको वहाँ पे एक्सक्रीशन करवाता है। तो इसमें क्या होगा, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये एल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज़ होगा तो ये क्या करवाएगा, यहाँ पे सोडियम को लेवल आपके जो है ना इस सीरम के अंदर इंक्रीज़ करवा रहा होगा और पोटेशियम को सीरम के अंदर डिक्रीज़ करवा रहा होगा। कॉर्टिसोल के हिसाब से आपने यहाँ पे याद रखना है, ये आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या करवा रहे होंगे, आपका जो है ना ये बीपी को कम करवा रहे होंगे। बाकी जो इसके वहाँ पे सिम्पटम्स वगैरह है ना, कॉर्टिसोल का क्या काम है, मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवा दूँगा। अभी आपने सिंपल इसके अंदर क्या याद रखना है, ये जो कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल का एक काम क्या है, इन्होंने आपको जो है ना ये बीपी को इंक्रीज़ करवाना है। अच्छा, उसके बाद इनका काम क्या होता है, इन्होंने आपको जो है ना ये ग्लूकोज़ जो है इसको वहाँ पे लेवल को इंक्रीज़ करवाना होता है। आपको वहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन है। अच्छा, एंड्रोजन्स के केस में क्या होगा, यहाँ पे आपका एंड्रोजन जो है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे या फिर आप वहाँ पे कम प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो है, जब ये आप वहाँ पे एब्सेंट होगा तो उस केस में क्या होगा, हम यहाँ पे आपके जो एंड्रोजन है ये आप वहाँ पे कम प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, इसके बाद जब बात करेंगे यहाँ पे आपको जो ये 21 हाइड्रोक्सिलेज या फिर आपको ये 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपकी ये कॉर्टिसोल और आपकी जो एल्डोस्टेरोन है ये आपकी प्रोड्यूस नहीं होगी और आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है ये सारी की सारी आपकी जो डीएचई है उसकी तरफ आपको वहाँ पे कन्वर्ट हो रही होगी और उसमें क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये एंड्रोजन्स होंगे आपको वहाँ पे इंक्रीज हो रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आपका जो पेशेंट है आपके पास प्रेजेंट करेगा एंड्रोजन के इंक्रीज के साथ या फिर आपको वहाँ पे डिक्रीज के साथ। सिंपल आपने इसके अंदर क्या याद रखना है, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये एंड्रोजन्स कम होंगे तो यहाँ पे जो मेल्स हैं, मेल्स के केस में आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे आपको एम्बिगुअस जेनिटेलियाज मिलेंगे। अच्छा, जब ये इंक्रीज होंगे तो इंक्रीज के केस में क्या होगा, आपकी जो फीमेल्स हैं, फीमेल के केस में आपको वहाँ पे एम्बिगुअस जेनिटेलियाज मिलेंगे। और उसके बाद क्या होगा, जब ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होंगे मेल के केस में, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको ये जो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी है ना ये आपको मिल रही होगी। फीमेल्स के केस में आपने क्या याद रखना है, जब ये इंक्रीज होंगे तो वहाँ पे आपको एम्बिगुअस जेनिटेलियाज मिलेंगे। मेल के केस में जब ये डिक्रीज होंगे तो वहाँ पे आपको जो एम्बिगुअस जेनिटेलियाज है ना ये आपको मिल रहे होंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारे यहाँ पे ये आपको यहाँ पे एंजाइम्स वगैरह को। आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो है ये आप वहाँ पे आपको जो है इसके वहाँ पे डेफिशिएंसी होगी या वहाँ पे एब्सेंट होगा तो वहाँ से क्या होगा, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये कॉर्टिसोल भी प्रोड्यूस नहीं होंगे और साथ साथ आपके जो सेक्स हार्मोन्स हैं ये आपको वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होंगे। इनका जो लेवल है ये आपको वहाँ पे कम होगा। और ये मैंने आपको बता दिया, आपने क्या याद रखना है, जब आप बात करेंगे मेल्स की एक्स वाई की तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो पेशेंट है ये आपके पास प्रेजेंट करेगा एम्बिगुअस जेनिटेलियाज के साथ। एटिपिकल जेनिटेलियाज जो है ये आपको मिल रहे होंगे और साथ साथ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको ये अनडिसेंडेड टेस्टिस जो ये मिलेंगे। फीमेल्स के केस में क्या होगा, यहाँ पे आपको जो सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट है ना ये आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज के केस में क्या होगा, यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये कॉर्टिसोल कम होंगे और सेक्स हार्मोन्स कम होंगे। सेक्स हार्मोन्स के कम होने की वजह से आपको यहाँ पे ये वाली प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। अच्छा, कॉर्टिसोल जब आपको वहाँ पे ये जो दोनों आपको वहाँ पे कम होंगे ना तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है ये सारी की सारी आपको वहाँ पे कन्वर्ट हो रही होगी इनटू एल्डोस्टेरोन। अच्छा, उसमें क्या होगा, आपकी जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं इसका लेवल वहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और वो क्या करवाएगा, ये जाके आपकी जो एल्डोस्टेरोन है ना ये क्या करवाएगी, सोडियम की रिटेंशन करवाएगी और आपकी जो पोटाशियम है इसको वहाँ पे एक्सक्रीशन करवा रही होगी। और उससे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसकी जो पोटाशियम है ना, सीरम पोटाशियम की कंसंट्रेशन ये आपको वहाँ पे कम होगी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपकी एल्डोस्टेरोन जो है ये आपके वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ये क्या कर रही है, आपको वहाँ पे सोडियम की रिटेंशन करवा रही है। सोडियम के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे आपका जो पेशेंट है इसके अंदर ये जो वाटर है ना इसकी भी रिटेंशन हो रही होगी और उससे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है ना ये आपका ये सर्कुलेटरी वॉल्यूम जो है ये इंक्रीज होगा और यहाँ पे आपका पेशेंट प्रेजेंट करेगा इंक्रीज बीपी के साथ। इसमें आपने क्या याद रखना है, पेशेंट के अंदर ये पोटाशियम कम होगी, बीपी इसको वहाँ पे इंक्रीज होगा और साथ साथ आपके जो लैब्स हैं, लैब्स में जो एंड्रोस्टेनिडायोन है इसका लेवल वहाँ पे डिक्रीज होगा। यहाँ साथ साथ क्या होगा, आपके जो सेक्स हार्मोन्स है ये भी कम होंगे और जो कॉर्टिसोल है कॉर्टिसोल भी कम होंगे। कॉर्टिसोल तो ये आपको वहाँ पे जो है ना ये सारों के अंदर कम होंगे और यही कॉर्टिसोल का जो लेवल कम हो रहा है ये क्या करेगा, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, वहाँ से एसीटीएच की प्रोडक्शन करवाएगा और ये क्या करेगी, आपकी जो एड्रीनल ग्लैंड है उसको वहाँ पे स्टिमुलेट करवाएगी और वहाँ से आपका जो एड्रीनल हाइपरप्लेजिया जो ना ये आपके पेशेंट के अंदर हो रहा होगा। अच्छा, सबसे पहले होगी हमारे यहाँ पे ये 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। सिंपल आपने क्या याद रखना, राइट साइड वाले आपको वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होंगे और इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और आपके वहाँ पे जो एंड्रोजेंस है ये आपको वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होंगे। जब ये आपको वहाँ पे इसका लेवल कम होगा तो फिर आपके जो मेल्स है, मेल्स के केस में आपको वहाँ पे एटिपिकल जेनिटेलियाज मिलेंगे और फीमेल्स के केस में आपको जो सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट है ना
ये आपको मिल रही होगी। यहाँ पे आपकी जो है ये सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट की आपको यहाँ पे लैक हो रही होगी। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की। अच्छा, इसमें क्या होगा, यहाँ से आपको जो नीचे वाली जो है ना ये आपको यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी। यहाँ पे क्या होगा, ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स या फिर आपकी जो एल्डोस्टेरोन है इसका लेवल वहाँ पे डिक्रीज होगा। इसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे आपका जो 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज है इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे आपका जो एल्डोस्टेरोन है इसका वहाँ पे लेवल डिक्रीज होगा। अच्छा, इसमें क्या है, यहाँ पे आप जब बात करेंगे ना आपको वहाँ पे ये 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की, तो ये क्या करेगी, स्टार्ट से ही उसको वहाँ पे इनहिबिट करवा रही होगी। स्टार्ट से ही आपकी जो एल्डोस्टेरोन है इसको वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी। जब बात करेंगे ना 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की, तो वहाँ पे क्या होगा, ये आपके ना नीचे से इसको वहाँ पे इनहिबिट करवा रही होगी। आपकी जो है ना ये नीचे से आपको वहाँ पे एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो 11 डिऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन है ये आपकी प्रोड्यूस हो रही होगी। इसमें आपने क्या याद रखना है, ये जो आपका यहाँ पे 11 डिऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन है इसके अंदर जो है ना ये वीक मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट होता है। और ये क्या करवाएगी, यहाँ पे आपका जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये जो एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट होगा, जो ये क्या करवा रहा है, आपको वहाँ पे सोडियम की रिटेंशन करवा रहा है और आपके जो पोटाशियम इसको वहाँ पे एक्सक्रीशन करवा रहा है, ये आपको मिल रही होगी। और साथ साथ आपका जो पेशेंट है उसके अंदर जो है ना ये बीपी इसको वहाँ पे इंक्रीज होगा। दोनों में क्या होगा, आपका जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड या फिर आपके जो आपका है ना ये एल्डोस्टेरोन ये आपको वहाँ पे कम होंगी। अच्छा, जब आप बात करेंगे ना 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की, तो वहाँ पे क्या होगा, साथ साथ आपका जो कॉर्टिसोल है इसको वहाँ पे लेवल डिक्रीज होगा। और यहाँ पे क्या, ये जो दोनों इन दोनों का काम क्या है, इन्होंने आपका जो बीपी है इसको वहाँ पे इंक्रीज करवाना है। तो इन दोनों की कमी की वजह से आपका जो बीपी है ये आपको वहाँ पे डिक्रीज होगा। अच्छा, उसके बाद आपका एल्डोस्टेरोन जो है ये आप वहाँ पे आपकी जाके किडनीज के ऊपर काम नहीं करेगा, सोडियम की रिटेंशन नहीं होगी, पोटाशियम की एक्सक्रीशन नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके जो पेशेंट है इसके अंदर ये जो पोटाशियम है इसका लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सेक्स हार्मोन्स क्या होगा, यहाँ पे आपके जो है ये 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज के केस में जब आप वहाँ पे कॉर्टिसोल नहीं बन रहे, आप वहाँ पे एल्डोस्टेरोन नहीं बन रहे, तो यहाँ पे क्या होगा, सेक्स हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये मैंने आपको आप इसके अंदर ना लास्ट में बता दिया। आपने इसके अंदर क्या याद रखना, जब आप बात करेंगे फीमेल्स की, जब ये सेक्स हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज होगा तो फीमेल्स के केस में आपको क्या चीज़ मिलेगी, आपको वहाँ पे जो है ये विरिलाइजेशन मिलेगी या फिर आपको जो है ये सिंपली आपको जो है ये एम्बिगुअस जेनिटेलियाज मिलेंगे। मेल के केस में क्या होगा, यहाँ पे आपको ये प्रीकॉशियस प्यूबर्टी मिल रही होगी। दोनों के केस में सिंपल यही होगा, आपकी फीमेल के केस में विरिलाइजेशन मिलेगी और मेल के केस में आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे आपको ये प्रीकॉशियस प्यूबर्टी मिलेगी। इसके साथ साथ क्या होगा, जब आप बात करेंगे 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की, तो वहाँ पे एल्डोस्टेरोन ही नहीं है, आपको मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ही नहीं है बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो साल्ट वेस्टिंग है ये आपको मिल रही होगी। अच्छा, इसमें आपने क्या याद रखना है, ये आपके जो कंजेंटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है इसमें मोस्ट कॉमन एंजाइम डेफिशिएंसी कौन सी है, यहाँ पे आपकी 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की है। और इसमें आपने क्या याद रखना है, यहाँ पे आपके सेक्स हार्मोन्स इंक्रीज होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे आपका जो एल्डोस्टेरोन है ये आपको वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो आपका जो रास सिस्टम है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा काम कर रहा होगा। आपकी जो रेनिन एक्टिविटी है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होगी। और साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे 17 हाइड्रोक्सी जो प्रोजेस्टेरोन है ये मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ सिंपल। ये आपके जो है ना ये जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज नहीं होगा, तो ये आपकी जो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है इसका लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और ये आपने इसके अंदर याद रखना है, ये आपका डायग्नोस्टिक है, आपकी मोस्ट कॉमन एंजाइम डेफिशिएंसी है। जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होगा, तो ये बताएगा जो पेशेंट है इसके अंदर क्या है, आपको वहाँ पे कंजेंटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है। और साथ साथ आपका जो पेशेंट है आपके पास प्रेजेंट कौन कौन से सिम्टम्स के साथ करेगा, ये वाले सारे सिम्टम्स होंगे। अच्छा, इसमें आपने क्या याद रखना है, यहाँ पे आपका रेनिन एक्टिविटी इंक्रीज होगी और साथ साथ आपका जो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है इसका वहाँ पे लेवल इंक्रीज होगा, सेक्स हार्मोन्स इंक्रीज होंगे। अच्छा, उसके बाद कॉर्टिसोल सारों के अंदर डिक्रीज होंगे। साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये बीपी कम होगा। बीपी आपका किसके अंदर कम होगा, 21 के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे आपके जो पोटाशियम है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होंगे। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो 11 डिऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन है ये आपके वहाँ पे इंक्रीज होगी। और ये सिंपली क्या होगा, यहाँ पे आपके जो है ना ये आपका 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज जो है ये आपके यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 11 डिऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन है इसका लेवल इंक्रीज होगा और ये क्या करेगी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट देगी और वहाँ से क्या होगा, सोडियम की रिटेंशन करवाएगी, पोटाशियम की एक्सक्रीशन करवाएगी। तो जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, ये जो पोटाशियम है इसका लेवल डिक्रीज होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ये वीक मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट आ रहा है, सोडियम की रिटेंशन हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये जो वाटर है ये भी आपको वहाँ पे रिटेंशन हो रही होगी वाटर की, और वहाँ से क्या होगा, जो बीपी है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज हो रहा होगा। ये आपने इसके अंदर याद रखना है, जो बीपी आपको वहाँ पे इंक्रीज है ये कहाँ पे है, ये आपका 17 के अंदर है। और दूसरा आपको वहाँ पे जो है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज है इसके ऊपर आपको वहाँ पे जो बीपी है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, कॉर्टिसोल का लेवल डिक्रीज होगा। यहाँ पे क्या होगा, दोबारा से आपके जो सेक्स हार्मोन्स है इसका लेवल इंक्रीज होगा। अच्छा, इसके बाद आपने क्या याद रखना है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेनिन की एक्टिविटी कम होगी। यहाँ पे क्या आपको वहाँ पे जो है ये वीक मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे रास सिस्टम आपको वहाँ पे कम काम कर रहा होगा और यहाँ पे आपका ज़्यादा काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो रेनिन एक्टिविटी ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होगी। अच्छा, इसके बाद जब आपको जो है ना ये सेक्स हार्मोन्स इसका लेवल इंक्रीज होगा, तो फीमेल्स के केस में आपको वहाँ पे ये विरिलाइजेशन मिलेगी। और जब बात करेंगे मेल्स की, तो मेल्स में क्या होगा, यहाँ पे आपको स्वेयर हाइपरटेंशन मिलेगी और साथ साथ आपको जो चाइल्डहुड में आपको जो है ये प्रीकॉशियस जो प्यूबर्टी है ये आपको मिल रही होगी।
उसके बाद ये जो सारे के सारे आपके जो एड्रिनल एंजाइम्स हैं, जब इसके वहाँ पे डेफिशिएंसी होगी तो ये सिंपली आपके क्या आएंगे, आपको वहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, और ये क्या करवाएंगे, यहाँ पे आपका जो ACTH है इसके वहाँ पे प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा रहे होंगे। अच्छा, ये आपको पता है ये जो ACTH है ये कहाँ से आता है, ये आता है आपका जो है ये प्रो ओपियो मिलेनोकॉर्टिन से, और वहाँ से क्या होता है, यहाँ पे आपकी ACTH की प्रोडक्शन होती है, साथ साथ आपका जो है ये MSH की प्रोडक्शन होती है, और साथ साथ क्या होता है यहाँ पे आपके जो होते हैं ना ये आपके इनकेफेलिन्स वगैरह उसके वहाँ पे प्रोडक्शन होती है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपका जो MSH है आपका ये मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये आपका ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और ये आपके जो मिलेनोसाइट्स हैं इसको ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा, और वहाँ से क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो है ना इसके वहाँ पे स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, स्किन हाइपर पिगमेंटेशन जो ये आपको वहाँ पे सारों के अंदर मिलेगी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका जो MSH इसके वहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, और यहाँ पे क्या ये आपका जो है ये को प्रोड्यूस होता है विद सिक्रीशन ऑफ ACTH। ये मैंने आपको इसके अंदर बता दिया, सिंपल आपने इसके अंदर क्या याद रखना है, आपका जो है ना ये प्रो ओपियो मिलेनोकॉर्टिन वहाँ से आपका ACTH भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, और वहाँ से आपकी MSH भी प्रोड्यूस हो रही होती है, और उसमें क्या होगा, आपका जो पेशेंट है इसके अंदर आपको यहाँ पे स्किन हाइपर पिगमेंटेशन जो है ये मिल रही होगी। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको ये बायलेटरल एड्रिनल ग्लैंड जो है इसको वहाँ पे इन्लार्जमेंट मिल रही होगी, और ये आपकी होगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज ACTH स्टिमुलेशन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक निमोनिक भी बनाया हुआ है, जब आपका जो एंजाइम डेफिशिएंट है ये आपका स्टार्ट होगा 1 के साथ, तो ये जो पेशेंट है इसके अंदर क्या करवाएगा, हाइपरटेंशन करवाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 17 के केस में क्या है, ये आपका स्टार्ट हो रहा है 1 के साथ, और 11 के केस में ये आपको वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 1 के साथ, तो ये जो दोनों है ये दोनों के पेशेंट के अंदर क्या करवाएंगे, आप वहाँ पे जो इंक्रीज BP है या फिर आपको जो हाइपरटेंशन है ये पेशेंट के अंदर करवा रहे होंगे। अच्छा, अगर आपका जो एंजाइम डेफिशिएंट है ये आपका एंड हो रहा है 1 के साथ, वो आपका कहाँ पे हो रहा है, ये आपका हो रहा है ये 21 के अंदर, और यहाँ पे आपका ये 11 के अंदर, ये जो दोनों के अंदर आपका जो एंजाइम डेफिशिएंट है ये आपको वहाँ पे एंड हो रहा है 1 के साथ, तो इन दोनों के केस में आपको विरिलाइजेशन मिलेगी फीमेल के अंदर। अच्छा, इसके बाद आपने इसके अंदर जो डिफरेंस याद रखना है वो ये कि यहाँ पे जब आप बात करेंगे ना कोर्टिसोल की, कोर्टिसोल सारों के अंदर डिक्रीज होंगे, इंक्रीज BP तो आपको वहाँ पे पता चल गया। अगर ये आपका जो एंजाइम है ये आपका स्टार्ट हो रहा है 1 के साथ, तो यहाँ पे आपको इंक्रीज BP मिलेगा। अच्छा, इसके बाद आपने याद रखना है यहाँ पे जो डिक्रीज BP मिलेगा ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपको वहाँ पे 21 हाइड्रोक्सिलेज के अंदर मिलेगा, ये आपकी मोस्ट कॉमन है, तो आपने इसके अंदर ये जो आपको वहाँ पे प्रेजेंटेशन है ना ये आपने इसके अंदर लाजमी याद रखनी है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स टोटली ही आपके वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहे होंगे, और उससे क्या होगा, जो रेनिन एक्टिविटी ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होगी, और साथ साथ जो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है इसका लेवल वहाँ पे इंक्रीज होगा। अच्छा, इसके बाद ये आपका जो एंजाइम डेफिशिएंसी है ये आपको यहाँ पे एंड हो रही है 1 के साथ, तो यहाँ पे आपके सेक्स हार्मोन इंक्रीज होंगे, और फीमेल के केस में आपको यहाँ पे आपकी जो है ये विरिलाइजेशन मिलेगी, और मेल के केस में आपको ये प्रीकॉशियस प्यूबर्टी मिलेगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जहाँ पे आपका जो BP है ये आपको वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, वहाँ पे जो पोटाशियम इसका लेवल वहाँ पे आपको इंक्रीज मिलेगा। जहाँ जहाँ पे BP आपको वहाँ पे इंक्रीज है वहाँ पे पोटाशियम का लेवल डिक्रीज है। अच्छा, उसके बाद जहाँ पे ये डिक्रीज है वहाँ पे पोटाशियम का लेवल आपको इंक्रीज मिलेगा। ये सारी होगी आपके जो पेशेंट है उसके वहाँ पे प्रेजेंटेशन। इसके बाद जब आप बात करेंगे डायग्नोसिस की, तो आप वहाँ पे जो है ये पेशेंट के अंदर सबसे पहले देखेंगे आप वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के चेंजेस आप वहाँ पे बता रहे होंगे जो पेशेंट है उसके अंदर कौन सी आपको वहाँ पे एंजाइम की डेफिशिएंसी है। अच्छा, उसके साथ साथ जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की डेफिशिएंसी होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये स्वेयर लाइफ थ्रेटनिंग जो है ये साल्ट वेस्टिंग जो है ये आपको वहाँ पे मिल रही होगी। उसके बाद मैंने आपको वहाँ पे बता दिया कि आपको वहाँ पे मोस्ट कॉमन है, तो इसमें आपने याद रखना है यहाँ पे जो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है इसका जो लेवल इंक्रीज है ये आपको वहाँ पे डायग्नोस्टिक है। इंक्रीज सीरम हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन जो है इसका लेवल जो है ये आपको वहाँ पे डायग्नोस्टिक है फॉर आवर 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे आपकी जो ट्रीटमेंट की, तो सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे ये साल्ट जहाँ पे आपकी ये वेस्टिंग हो रही है तो हमने क्या करना है वहाँ पे साल्ट की रिप्लेशन करवानी है, और साथ साथ जो पेशेंट है उसके अंदर ये फ्लूइड जो रिससिटेशन है ये हमने वहाँ पे पेशेंट के अंदर करवानी है। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके जो पेशेंट है उसके अंदर सारों के अंदर आपके जो कोर्टिसोल है इसका वहाँ पे लेवल डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को ये कोर्टिसोल जो है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे, और ये क्या करेगी, कोर्टिसोल जाके आपका जो ACTH है ACTH को जाके इनहिबिट करवाएगी, और वहाँ से आपको जो एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है ये आप वहाँ पे ट्रीट कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो CK2 है, CK2 पे उन्होंने बताया हुआ है जो आपकी जो फ्लूइडोकॉर्टिसोन है ये आपकी एप्रोप्रिएट है फॉर आवर स्वेयर 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो पेशेंट है ये आपके पास प्रेजेंट कर रहा है एम्बिगुअस जेनिटेलियाज के साथ, तो आप क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे, और यहाँ पे जो एम्बिगुअस जेनिटेलियाज हैं इसके वहाँ पे आपकी ये करेक्शन वगैरह कर रहे होंगे। तो ये सारा हमारे यहाँ पे एड्रिनल स्टेरॉइड्स और आपका ये कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया के अंदर फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है नहीं, कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Been broke for 27 years, I ain't gone for 28. Been seeing